इसमें एक सवाल करते हैं। दैट क्वेश्चन सेज स्प्रिंग है, ये है मास m, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट k, और यहाँ पर इट इज़ गिवन ब्लॉक इज परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A, ठीक है। when the block is at x equals to plus root 3 by 2 into a from mean position moving away from mean position moving away from mean position, a block of equal mass m is gently placed on the block and it sticks to it. Find new time period and new amplitude. Find new time period and amplitude. बस शुरू हो जा। ऊपर लो क्वेश्चन देख के देख। थोड़ा ऊपर लो ना वो क्वेश्चन। ऊपर ये लो जी ऊपर।
हाँ जी, क्या होना चाहिए रे बोलो। 2 pi√2m/k। 2 पाई रूट 2m/k। चलो टाइम पीरियड तो आ गया, क्योंकि मास टोटल इस बार हो जाएगा 2m, तो टाइम पीरियड न्यू वाला दैट इज 2 पाई रूट ओवर 2m/k। चलो इतना तो ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज नया वाला एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड a/√2। a/√2 कैसे निकाला। अरे सर, वो x = √3/2a पे है क्या? जब पार्टिकल x = √3/2a पर था, तब दूसरा मास m उस पर चिपका दिया। सर मैंने वो मीन पोजीशन पे पकड़ लिया सर उसको। तो आप सही जगह पकड़ो। जल्दी बोलो बाबा। कैसे करें नया नया एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। क्या ऐसा ये जो कोलिजन होगा, ये इलास्टिक है कि परफेक्टली, मतलब परफेक्टली इलास्टिक है कि नहीं है। इलास्टिक है। ये नहीं है। दो ब्लॉक चिपक गए टकराने के इनइलास्टिक है बाद ना? में, इसका मतलब ये इलास्टिक तो नहीं इनइलास्टिक। है। ठीक है, दो ब्लॉक टकरा रहे हैं और टकराने के बाद में चिपक गए हैं, इसका मतलब ये इलास्टिक तो नहीं है। तो फिर क्या रहा होगा, ऑब्वियसली नॉट इलास्टिक। तो इलास्टिक नहीं है, दैट मीन्स एनर्जी इनइलास्टिक। कंजर्व होगा क्या। नहीं होगा। तो एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। तो एनर्जी अगर कंजर्व नहीं हुई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व जो आप सोच मोमेंटम। रहे हैं वो तो नहीं होने वाला। फिर अब मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहाँ पर ये कितने पे था, √3a/2 पर था। तो ज़रा बता सकता है कोई इसकी स्पीड क्या होगी। ½ m⍵a²/4। अरे एम नहीं, इनिशियल जब √3a/2 पर जब ये था, तो इसकी स्पीड कितनी थी। √3a/2 ओमेगा कॉसेक। बोलो भाई। यार अब कितना मैं बोलूँ इतना मेरी भी लिमिट आ जाती है जल्दी अब। a² - x², x की वैल्यू कितना है, √3a/2। तो v = ω(a²-√3/2a का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है ω(a/2)। इसका मतलब एट द x = √3a/2 इतनी स्पीड अवेलेबल है। चलो ठीक है, स्पीड इतनी आ गई, तो अब इसका क्या किया जाए। तो स्पीड आ गई तो मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। रीजन बीइंग, मान लीजिए ये मेन पोजीशन था और ये एक्सट्रीम था, तो मैं लिखता हूँ x = √3a/2 पर ये वाला ब्लॉक तो जा ही रहा था और दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर एक और चिपक गया। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन
कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इनिशियल मोमेंटम है m इंटू ओमेगा ए बाई टू। फाइनल मोमेंटम क्या लिखें बोलो, 2m into v। 2m इंटू वी। तो v की वैल्यू आ चुकी है, देखो m से तो m गया, ये आ चुका है ओमेगा ए अपॉन 4 आ चुका है। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इतनी स्पीड हो चुकी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये दोनों चिपक गए तो मीन पोजीशन शिफ्ट होगी कि नहीं होगी, होंगी। किस तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट। लेफ्ट में शिफ्ट होगी। क्यों लेफ्ट में शिफ्ट होगी, स्पीड कम हो रही है। अच्छा, तो मीन पोजीशन स्पीड पर डिपेंड करने लग गया है, ऐसा मैंने कभी आपको बताया था, ऐसा था क्या? नहीं क्यों मैं क्यों रे बाबा, मीन पोजीशन किस पर डिपेंड करता है? व्हाट इज मीन पोजीशन, किस पर डिपेंड करता है? एक्सीलरेशन। एक्सलरेशन, जिस पॉइंट पर एक्सलरेशन जीरो, उस पॉइंट पर मीन पोजीशन कहा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया एट दिस पॉइंट एक्सलेशन जीरो है, यानी कि स्प्रिंग का ही फोर्स था यहाँ तो स्प्रिंग ही तो थी। तो बताओ पहले, यानी कि जब ये ब्लॉक चिपका नहीं था तब इस पॉइंट पर एक्सलेशन जीरो था, यानी कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर थी। तो जब दोनों चिपक गए तो बताओ एक्सलेशन जीरो किसी और पॉइंट पर होगा कि उसी पॉइंट पर होगा? बोलो। अरे यार, मीन पोजीशन शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, कुछ भी बोलो, गलत बोलो। होगी। होगी। चलो ठीक है, अब होगी तो इसका रीज़न समझते हैं क्यों होने वाली है। आपका आंसर आया कि यस सर ये शिफ्ट होगी। मेरा सवाल है, ज़रा अपन इसके रीज़न के बारे में सोच लेते हैं। तो कोई बता पाएगा कि क्यों शिफ्ट होने वाली है? नेट फोर्स। बताओ सर, नेट फोर्स चेंज होएंगे। नेट फोर्स चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। देखो यार, ये तो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पहले थी, तो मास m आए या ना आए, स्प्रिंग की नेचुरल तो उतनी ही रहेगी ना। उसको क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे m मास है कि 2m मास है कि 4m मास है? नेचुरल लेंथ तो नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ अगर 1 मीटर है तो नेचुरल लेंथ 1 मीटर ही रहेगी। तो ये वाली मीन पोजीशन जो पहले मीन पोजीशन थी, यानी कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर थी, अभी भी वहीं पर बनी रहने वाली है, अभी भी उतनी ही बनी रहने वाली है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। अरे भाई सभी बोलो, क्या मीन पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी, बिकॉज स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होने पर मीन पोजीशन यहाँ बना था। एंड स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर मास पर डिपेंड नहीं करती। मास चाहे m हो, चाहे 2m हो, चाहे 100 किलो हो या 1000 किलो, मीन पोजीशन मतलब नेचुरल लेंथ तो नेचुरल लेंथ ही रहेगी। दैट मीन्स कि मीन पोजीशन इज नॉट शिफ्टेड। इसका मतलब जब दोनों ब्लॉक यहाँ पर चढ़ गए हैं, एक दूसरे पर बैठ गए हैं, तो क्या कोई ये दूरी बता सकता है कितनी होगी? √3a/2। यानी कि जस्ट आफ्टर, मैं देख सकता हूं कि व्हेन ब्लॉक कोलाइड्स, ब्लॉक स्टिक्स टुगेदर या स्टिक टुगेदर, mean position is unchanged. Position is unchanged. mean position अगर unchanged रही है तो I can say, क्या रे, mean position को कर दिया मैंने unchanged, that means कि distance या at this instant
जो x की वैल्यू आ चुकी है वो √3a/2 आ चुकी है। मुझे पता है v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंस ये नई चीज़ें बन चुकी हैं तो v की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा a/2। एम्पलीट्यूड इस बार चेंज हो चुका होगा कोलिजन के बाद में, तो मैंने मान लिया उसको a1। ओमेगा भी चेंज हो चुका होगा, मैंने मान लिया उसको ओमेगा 1। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या बताएगा कोई? ओमेगा 1 की वैल्यू हाँ √k/2m, और ये आ चुका है a1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू कितना, वो आ चुका था √3a/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो ओमेगा था वो तो पहले वाला ओमेगा था, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, वो आ चुका है √k/m, साथ में ये है a/2 इज √k/2m, और साथ में ये आ चुका है a1 स्क्वायर माइनस 3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास √k/m, k और ये m ख़त्म। फिर क्या हो चुका है, ये आ गया a/2 था, इधर √2 था, तो ये आ जाएगा a/√2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर माइनस 3/4 a स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा इसका मतलब, तो यहाँ पर आ चुका है a² इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर माइनस 3/4 a स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, a² प्लस 3/4 a स्क्वायर, तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा 2a² प्लस 3a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5a²/4। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू √5/4 इंटू a, ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, हाँ। चलो कोई बताएगा क्या क्या इसमें हमने, एनीबॉडी, कि हमने ये क्या समझा? बोलो बाबा, ये क्या किया है? सर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो वही रहेगी, तो मीन पोजीशन वहीं पर बना रहेगा। फिर हमको उस पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम है, ठीक है, तो फिर ओमेगा अपने निकाल दिया वहाँ से। उससे हमने नई वाली स्पीड निकाल ली। हाँ नई वाली स्पीड आ चुकी है ओमेगा a/4। एक मिनट, कुछ गलत किया अपन ने, ये 4 था। सर वो ओमेगा a/4 है। हाँ, ये ओमेगा a/4 है, ये ओमेगा a/4 है, और यहाँ से फिर ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, है ना, और ये 2√2 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, स्क्वायर के ना दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा 8 और ये 4, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा a², और ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है, मुझे लग रहा है 7a²/8 आ गया, तो ये 7/8 समझे क्या किया मैंने? हाँ सर। 7a² आएगा वहाँ पे। कहीं पर और कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, सही। सही है अब तो सर वो सही। आप हाँ, कहाँ पर बोल? सेकेंड लास्ट स्टेप में। सेकंड लास्ट स्टेप में ये आ चुका है a² 7, नहीं रे, 7a²/8 आ तो गया। हाँ सर, सही। हाँ सही है सर। हाँ, तो चलो अब मैं देखता हूँ कि बाबा हमारी जो मी इस पोजीशन पे स्पीड आ चुकी है वो इतनी आ गई। हाँ, उसके आगे बोल बच्चा। नवा ओमेगा अपने निकाल लिए। नया ओमेगा ओमेगा निकाल लिया, कितना आ गया, √k/2m। √k/2m, ठीक है। फिर हमारे पास में यही फॉर्मूला है जो काम में आता है, v बराबर ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और अपना काम हो जाएगा। हाँ सर। ओके, डन। तो दिस वुड बी द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ दिस SHM। तो बच्चा ऐसा सवाल कल भी किया था मुझे लगता है मैंने, ये इस वाले फॉर्मूले की मदद से हमने v निकाल, मतलब नया वाला एम्पलीट्यूड निकाला था कल, जब हमने देखा था ना ऐसा ये ब्लॉक लगा दिया है और जिसमें m मास टकरा दिया। तो ध्यान रखना, जब भी नया एम्पलीट्यूड निकालना हो ना, तो ये फॉर्मूला ज़रूर दिमाग में रखना, हो सकता है इसके चांसेस ऑफ यूजिंग ज़्यादा हो, ठीक है? हाँ सर। ओके,
अभी मेरे को एक और सवाल याद आया जो हम कल कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, तो चलो ये तो कल क्या था ना, टाइम थोड़ा कम था तो ज़्यादा अच्छे से मैं मज़े से नहीं बता पाया, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बाबा यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, बताइए व्हाट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सच दैट कि ये पार्टिकल, ये दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट लूज ना करें। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सभी लोग जो है मेरी गो राउंड में बैठे हो, क्या मेरी गो राउंड, इसको अगर हिंदी मराठी में बोले तो गोल चक्कर वाला झूला जो होता है ऐसे है ना, ऐसे गोल अपन घूमते हैं, बहुत बड़ा सा झूला होता है। बहुत बड़े में बैठे हो कि बहुत छोटे में बैठे हो? जायंट व्हील मीडियम दोनों में। हाँ हाँ, बहुत बड़े वाले में बैठे हो है ना। तो कोटा में भी मेला लगता है, दशहरा मेला काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा सा आता है। चलो, तो अभी क्या है कि यार तुम जब ऊपर बैठते हो, मतलब इस पे बैठते हो, तो ये क्या होगा, ऐसे गोल चक्कर काटेगा, ऐसे गोल चक्कर काटेगा। तो होता क्या है, मैं ज़रा समझाता हूँ कि भाई यहाँ तो बैठे, तो चलो खुश है खुश है खुश है खुश है खुश है खुश है, ओ फिर ठीक है, फिर खुश है खुश है खुश है खुश है, फिर यहाँ पर ओ, फिर यहाँ से फिर ठीक है। तो यू गेट द आइडिया कि बाबा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए। याद आ रही है कि कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तो भाई सर उसे मेरी गो राउंड नहीं कहते शायद। मेरी को राउंड ही बोलते रे बाबा। नहीं सर, नहीं सर, जायंट मेरी व्हील गो राउंड तो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है। अच्छा, मेरी को राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है। ये जायंट व्हील है सर, रुक जायंट जाओ, व्हील। अभी है ना ये सबसे giant wheel ज्ञानी प्राणी अपने पास है, कौन है वो? विनीत। गूगल। विनीत। विनीत। नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ, मेरी गो राउंड तो कुछ और है अरे बाबा। चलो ठीक है, जायंट व्हील जो है अपना। करना पूरा। हाँ, तो बाबा अब देखो कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अरे नाम से कोई फर्क पड़ रहा है करी? नहीं सर। बहुत मारूंगा तो। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि बाबा ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट था उसमें थोड़ा सा हमें क्या है ना, वो गुदगुली फील होती है पेट में, कुछ कुछ होता है ना, पेट में होता है। तो मुड़ के चले अभी जाते ऐसा क्या हो रहा है इधर? सर वो सीढ़ियों अपन- पर। हाँ जी, क्या हो रहा है रे बाबा? लग रहा, फोर्स लग रहा। फोर्स लग रहा है? तो Sort क्या of नीचे फोर्स नहीं लग रहा था weightlessness क्या, जो जैसा। ऊपर आने में फोर्स लग रहा है? सर सीढ़ियों फोर्स। वो वेटलेसनेस जैसा फीलिंग। वेटलेसनेस वेटलेसनेस हो रहा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये क्या होता है, वेटलेसनेस वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ऊपर जाते हैं ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन आप उसी फ्रेम में बैठे हो तो आप पर एक सूडो फोर्स बाहर की तरफ फील होने वाला है, ओमेगा स्क्वायर आर का, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर का। तो अपना जो यहाँ पर नॉर्मल होगा, क्या कोई बता सकता है कितना होगा? बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल जो है वो कितना होगा? जीरो। ये हो जाएगा, अबे जीरो नहीं, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, अच्छा हाँ एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर निकाल लो चाहो तो। हाँ। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। और भैया अपने को ये पता है कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये एम जी से तो कम आ चुका है। और अगर ये एम जी से कम आ गया, दैट मीन्स कि बाबा जो हमारी बॉडी आदत लग चुकी है उसे एम जी नॉर्मल होने की, अब उस पर नॉर्मल की वैल्यू एम जी से कम आ चुकी है। इसका मतलब वो जो आदत वाली बात थी ना, वो बॉडी अनकंफर्टेबल फील छूट होने गई। वाली। तो इनफैक्ट अगर आप फ्री फॉल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे, और उस सिचुएशन में आपका जो एड्रेनलिन है वो पीक पर रहेगा कि भाई एड्रेनलिन रश जो होता है ना, जिसे कहा जाता है, समझते हो क्या एड्रेनलिन रश? बायो का ऐसा वो। हाँ वो एड्रेनलिन तो सुना होगा रे। हाँ वो कुछ नहीं तरह सर। का ATGs की ये वगैरह। बॉडी को ऐसा लगता है कि अभी बॉडी मतलब अपन संकट में अगर आ गए तो एड्रेनलिन नाम का जो एंजाइम है वो बॉडी में वो डाल देता है, तो अपन वहाँ पे अलग ही लेवल का फील करते हैं, मतलब जो भी है कि अब तो आने दो जो भी है ना, कि मतलब गिर भी गए, जैसे मान लो बाइक से चला रहे हैं गिर गए, तो शुरू के 2-3-4 मिनट तो कुछ दर्द वगैरह नहीं होता, कहाँ पर क्या हो रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब एड्रेनलिन डाउन हो जाता है तब पता लगता है कि भैया अपन तो सुपरमैन नहीं थे।
तो एड्रेनलिन मतलब उस रश के चक्कर में, जैसे किसी को कुछ नशे होते हैं ना, जैसे किसी को उसका अल्कोहल का होता है, किसी को कुछ और होता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई गुटखा खाता है, तो ऐसे एड्रेनलिन जंकी भी कुछ होते हैं कि भैया उनको तो बार बार एड्रेनलिन चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। तो हाँ, ये कि बाबा कहीं प्लेन से जंप कर दिया, फिर कहीं ऐसा है कि बंजी जंपिंग कर दी, ऐसा है अपना रिवर राफ्टिंग कर ली, ऋषिकेश कभी जाओगे तो वहाँ रिवर राफ्टिंग मिलेगी, तो मतलब खूब सारी चीज़ें। तो भैया ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बॉडी है नॉर्मल की वैल्यू हो गई है कम, तो हल्का हल्का वेटलेसनेस, पूरा तो नहीं होगा, पूरा करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो अभी हल्का हल्का वेटलेसनेस फील होता है, और हल्का हल्का वेटलेसनेस फील होगा, उसी वजह से हम अनकंफर्टेबल हल्का सा यहाँ पर फील करते हैं। तो अब देखिएगा कि इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। किस ब्लॉक के बारे में? ब्लॉक ए के बारे में। तो ब्लॉक ए के बारे में अगर देखा जाए तो ये मीन पोजीशन से जब ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने यहां बनाया था, मीन पोजीशन से ऊपर गया तो इसका एक्सेलरेशन किधर हुआ? नीचे। नीचे। एक्सेलरेशन नीचे, तो इसका मतलब एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन बन चुकी है जो यहां थी। तो इसके लिए जो नॉर्मल की वैल्यू लिखी जाएगी, नॉर्मल लिखा जाएगा mg माइनस ma, और a की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गई। ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी क्या है, उसको भी दिमाग में अनकंफर्टेबल फील तो हो ही रहा है। किसको? ब्लॉक ए को। फिर हमने एक्स को और बढ़ा दिया तो और अनकंफर्टेबल हो गया, एक्स को और बढ़ा दिया और अनकंफर्टेबल हो गया, और मैक्सिमम अनकंफर्टेबल कब होगा? जब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 होने के लिए मैं एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कर देता हूँ, और वो कर दी मैंने a के बराबर। तो आप यहाँ से देख सकते हो a की जो मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, a maximum is equals to g upon omega square, and that is the maximum value which is possible for block A। इससे ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो एम्पलीट्यूड को इससे ज़्यादा कर दिया जाए तो वो क्या कर देगा ना, कॉन्टैक्ट लूज करवा देगा। हम सवाल में चाहते क्या थे कि भैया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ ताकि वो कॉन्टैक्ट लूज ना करे। तो इस वाली सिचुएशन में यानी कि a एम्पलीट्यूड बराबर g बाय ओमेगा स्क्वायर पर जस्ट एक सिचुएशन ऐसी बनी थी कि जस्ट लूज ही किया है, और इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड कर दिया जाए तो भैया वो तो पक्के से लूज करने वाला है। समझे क्या? हाँ सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करते हैं। अब ये कोशिश करना कि ओरली करना है इस क्वेश्चन को, है ना, कोई पेन वेन ना चलाए। लेकिन जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो पेन चला सकता है, ऐसा नहीं कि भैया सर ने बोला ओरली तो चुपचाप बैठ गए। ये कर लिया है ब्लॉक बी, ये कर लिया है ब्लॉक ए, और दोनों का मासेस सेम कर दिए, सेम मास, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, सेम मास, दोनों का m कर दिया। अब क्या कर दिया कि यहाँ पर ये है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और यहाँ पर ये रही मेरी मीन पोजीशन। सवाल में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ SHM सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन A एंड B। सवाल लिखो, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM mg by k, maximum amplitude of the SHM so that there is no relative motion between them। तो आंसर एक बोला है म्यू mg by k। ठीक है, बाकी कोई और कुछ कहना चाहता है? 2 म्यू mg by 2 म्यू mg by k। दो आंसर आ चुका है। कोई 3 म्यू mg k कहना चाहता है? म्यू mg by k। म्यू mg by k एक आ गया। चलो ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं। जीवन की शुरुआत की जाए तो वंस अगेन क्या कर लेते हैं, मीन पोजीशन से मैंने शिफ्ट कर दिया। मान लो यहाँ पर पहुँच गए, x दूरी पर पहुँच गए। एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में होगा एक्सेलरेशन, और होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड फिर से एक काम करते हैं ना कि इसी पर बैठ जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि भैया
एफ बी डी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पर बैठने के बाद में ए को या विद रेस्पेक्ट टू या एज सीन फ्रॉम बी, तो बी पर बैठने के बाद में ज़रा देखा जाए तो क्या होगा, तो आई कैन से ये रहा अपना ए वाला, इस पर बताइए फोर्सेस क्या क्या लगे होंगे। फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर, एम जी लेफ्ट में कि नीचे, राइट नॉर्मल में? ऊपर। राइट। फ्रिक्शन फोर्स राइट में, ठीक है। कोई लेफ्ट में फोर्स लगेगा? स्प्रिंग, हाँ, सूडो। सूडो फोर्स राइट में लगेगा कि लेफ्ट सोडो में? सोडो लेफ्ट में ना। सूडो फोर्स तो लेफ्ट में लगेगा, हम्म, सूडो फोर्स तो लेफ्ट में ही लगेगा रे बाबा, क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पर सूडो Right. फोर्स राइट में लगेगा, मास Right. इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? जिसने भी फ्रिक्शन राइट में बोला था गलत बोला था बाबा, लेफ्ट में लेके। लेफ्ट में लगेगा, इसका मतलब रीजन स्लिपिंग टेंडेंसी राइट में है ना। राइट, हाँ, ऊपर की ब्लॉक को फोर्स लेफ्ट में लग रहा। अरे बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो किधर है, लेफ्ट में है। एक्सेलरेशन Right. लेफ्ट में है तो नेट फोर्स भी लेफ्ट में रहेगा, नेट फोर्स लेफ्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो देयर मस्ट हाँ, बी फ्रिक्शन आप। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन ब्लॉक ए जो लेफ्ट में लगेगा। बताइए इस पर लेफ्ट पर लगने के लिए कौन सा फोर्स है? कोई भी फ्रिक्शन, नहीं, फ्रिक्शन ही छोड़ है के। और कोई तो है ही नहीं। फ्रिक्शन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन ही यहां पर लगेगा। बताओ ब्लॉक बी पर बैठने के बाद में, ब्लॉक बी पर बैठने के बाद में ब्लॉक ए चलता हुआ दिखेगा क्या अपने को? नहीं सर। नहीं, इसका नहीं मतलब दिखना चाहिए। नेट फोर्स एज सीन फ्रॉम बी एफ नेट इज 0। इसका मतलब फ्रिक्शन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो फ्रिक्शन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। वंस अगेन एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो क्या लिखें? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी दैट वुड बी म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर? के बाय एम। रूट की अपॉन 2m, दोनों हैं, दोनों एस एच एम कर रहे हैं, उसका स्क्वायर इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए कर दिया मैंने। तो यहाँ से देखिएगा m से तो m खल्लास, ये आ चुका है म्यू जी इज इक्वल टू के बाई 2m इंटू ए। तो a की वैल्यू आ गई है 2 म्यू एम जी अपॉन के एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो यहाँ पर ये हो सकता है सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन एंड दैट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कितना, दैट इज 2 म्यू एम जी अपॉन के। हाँ सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो चलो बाबा अब हम बात करते हैं, हमने एसएचएम कर लिए, खूब सारे लीनियर एसएचएम कर लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्कुलर, एंगुलर और रोटेशनल एसएचएम। तो यहां मैंने क्या किया देखना, ये है हिंज पॉइंट, ये रही वर्टिकल की लाइन, और मैंने कर दिया है कि एक पार्टिकल को इस तरीके से एक रस्सी से बांध दिया है ना, इस तरीके से एक रस्सी से बांध दिया, मान लेते हैं ये एंगल थीटा नॉट, और छोड़ दिया। ये m मास का पार्टिकल है, कैसे करेगा, इधर जाएगा, कितना एंगल तक जाएगा, थीटा नॉट तक, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग जब तक कि इसकी मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो ये रुक जाएगा कभी ना कभी, लेकिन आइडियली बात करें तो इट शुड नॉट स्टॉप, है ना। प्रैक्टिकली तो क्या होता है, हवा का झोंका, थोड़ा यहाँ हिंज का फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, इसको रोकने की कोशिश करती है और अल्टीमेटली थोड़े टाइम में बाद रुक जाता है। बट आइडियली अगर सोचें तो एयर रेजिस्टेंस 0, हिंज का फ्रिक्शन 0, तो ये जो है इन्फानाइट टाइम तक ऐसे गोल गोल घूमी घूमी करता रहेगा। नाउ
अब मैं देखता हूं कि भैया जब ये नीचे आएगा तो कभी यहाँ पर भी पहुंचा होगा, कभी ये एंगल थीटा भी रहा होगा। तो हिंज पॉइंट को मैंने कह दिया O। तो लेट अस फाइंड आउट टॉर्क अबाउट O ऑन पार्टिकल ऑफ मास m। जरा बताइए, इसकी लेंथ L मान लीजिए। जनरल थीटा पे बात कर रहे हैं अपन। जनरल थीटा पर हम देखना चाहते हैं mgl sin theta. MGL sin theta. MGL sin theta. तो mgl sin थीटा, ठीक है। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो इनफैक्ट मैं लिख सकता हूँ कि भैया हमारे पास में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ये वाली जो सेपरेशन है वो है L sin थीटा। तो जो टॉर्क आ जाएगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ mg का। क्या टेंशन का टॉर्क होगा? नहीं होगा। तो टॉर्क अबाउट O आ चुका है, दैट इज mgl sin थीटा। अब देखिएगा क्या किया कि ये तो मैंने कर दिया। अब मैंने लिख दिया कि इफ थीटा इज छोटू स्मॉल, तो भैया अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये यहाँ पर टॉर्क अबाउट O कितना आ जाएगा, mgl, और ये साइन थीटा का हो जाएगा थीटा। अब देखिएगा टॉर्क आ गया तो टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर। तो ये आ चुका है I इंटू अल्फा इज mgl थीटा, और यहाँ से आ गया अल्फा बराबर mgl अपॉन I इंटू थीटा। तो अगर वेक्टर खेलें तो मैं क्या करता हूँ, थीटा जो देखा जाए ये हो जाएगी ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि टॉर्क जीरो हो रहा है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि टॉर्क जीरो हो रहा है। तो मैंने ये लाइन बना दी, देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू जीरो तो टॉर्क जीरो है। तो इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ कि भैया टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। तो इस पोजीशन को क्या कहा जा सकता है, मीन पोजीशन। तो मैं देखता हूं ये भैया मीन पोजीशन से थीटा अगर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और मैं बोलता हूं कि भैया थीटा जब हम गए तो जो टॉर्क आया वो किधर आ गया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? इस पॉइंट पर टॉर्क कितना बना, मतलब किधर बना, डायरेक्शन किस पॉइंट पर? अरे जहां पर ये है थीटा, Clockwise. बन गया। अच्छा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट। अल्फा और थीटा सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस mgl अपॉन I थीटा। ये देखकर कुछ याद आई होगी, किसकी याद आई, SHM। तो SHM की याद आई, तो इसका मतलब इक्वल टू माइनस हाँ, minus तो k। यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो बन चुकी है दैट इज mgl अपॉन I। तो यहाँ से आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर mgl अपॉन I। तो इससे टाइम पीरियड जो बन जाएगा दैट इज 2 पाई रूट ओवर I अपॉन mgl। चलो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है जो कंफ्यूजिंग हमेशा रहती है वो है ओमेगा। ज़रा ये बताइए यहाँ पर जो इसने मोशन किया तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी रही होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी रही और ये जो ओमेगा है क्या ये सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग हैं। और अलग अलग पहचानने का सबसे बड़ा सिंबल तो ये हो जाएगा, सबसे बढ़िया तरीका, कि जब ये यहाँ से ऐसे ऑसिलेशन करेगा तो ज़रा बताइए इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल? वेरिएबल रहेगी। लेकिन ये वाला जो ओमेगा है, ये जो हमने लिखा, ये तो कांस्टेंट लिखा हुआ है एकदम चकाचक, mgl अपॉन I का अंडर रूट। इसका मतलब एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि भैया ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसको कहा जाता है एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, जो कि फेजर डायग्राम में मदद करता है। फेजर डायग्राम की जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेजर है वो ये बना हुआ है। क्या ये मोशन में, ये जो पार्टिकल का मोशन है, क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी है क्या ये ओमेगा? नहीं। नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम चकाचक कि भैया ये वाला ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी वाला दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां से जब मैंने एसएचएम मुझे प्रूव करना था तो मैंने एक अजम्पशन लिया है। क्या अजम्पशन लिया है? कि थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बाबा ये वाला, ये दिख रहा है क्या? रुको, नहीं दिख रहा होगा, रुको, हाँ अब दिखेगा। तो पार्टिकल की ये वाली जो पोजीशन है ना, ये मैंने x कह दिया और ये जो लंबाई है वो l कह दिया। तो अगर मैं थीटा को अप्रॉक्सीमेटली लिखूं तो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू x अपॉन l। तो मैं ये कहता हूं कि भैया पार्टिकल का जो यहाँ पर जो x हुआ है, यानी कि जो मूवमेंट हुआ है, इसकी लंबाई यानी कि रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा है, हल्लू हल्लू है। तो इसका मतलब यू कैन से कि यहाँ पर हम एसएचएम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एसएचएम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर मैं प्रैक्टिकल डायग्राम बनाऊं तो ऐसा नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल डायग्राम फॉर एसएचएम अगर बनेगा तो इट वुड बी, ये अगर पार्टिकल यहां था तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे हल्लू हल्लू इधर 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 ऐसे 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 घूमेगा। ऐसे ऐसे नहीं करूंगा मैं इसको, ये समझ रहे हो? हाँ सर, ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो x होगा यानी कि मीन पोजीशन के अबाउट जो ऑसिलेशंस होंगे वो बहुत छोटे छोटे हल्लू हल्लू होने वाले हैं। तो दैट वुड बी दी कंडीशन फॉर एसएचएम इन एंगुलर एसएचएम, है ना। ध्यान रखना कि भैया इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक अजम्पशन लिया था, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक अजम्पशन लिया था कि थीटा बहुत छोटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसका जो मोशन x है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस, बहुत छोटा है। हाँ जी। तो चलो अब हम करते हैं कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम का कंपैरिजन कर लेते हैं। इसको नोट कर लिया क्या आपने? नहीं सर, एक मिनट। करो करो करो, नहीं सर, ऊपर लो सर। यही है ऊपर भाई। फिर नीचे लो। हाँ जी बाबा, ये लो। डन? हाँ सर। ओके, तो अब हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन कौन सा होगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा। और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एंगल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब मैंने सवाल शुरू किया था, जब मैंने डेरिवेशन शुरू किया था, तो आपको बोला था कि मैक्सिमम एंगल कितना है, बोलो? थीटा। थीटा नॉट। थीटा नॉट। तो ये अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहां पर हमारे पास थीटा, x की जगह थीटा, a की जगह थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ रहे हो? अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं तो यहां से बनेगा, ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी लिखता हूँ तो वेलोसिटी को ओमेगा तो लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भैया कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो क्या कर लेते हैं ना कि इसको डी थीटा बाई डी टी कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को।
तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, इसको डी थीटा बाई डी टी लिखा, ओमेगा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी यूज कर रखा है अपन ने। एक्सेलरेशन बोलो क्या लिखें, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर अल्फा क्या लिखेंगे, दैट वुड बी थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो यहाँ पर बताओ अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ v बराबर रूट ओवर ओमेगा के साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखें, ओमेगा इंटू थीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू माइनस थीटा थीटा नॉट नॉट स्क्वायर स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मान लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पर फोर्स की जगह होगा टॉर्क, और टॉर्क के साथ में क्या होगा, कुछ कांस्टेंट इनटू थीटा का यहाँ पर फंक्शन बनना चाहिए। समझ रहे हो क्या, हाँ है ना, कुछ सम कांस्टेंट इनटू थीटा का फंक्शन बनना चाहिए, और अगर अल्फा अगर बन गया तो ये हो जाएगा माइनस सी थीटा अपॉन आई। और अगर ये बन चुका है तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो लिखा जाएगा 2 पाई अपॉन रूट ओवर सी बाय आई, यानी कि 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन सी बन चुका है। डन। हाँ जी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी अगर टाइम पीरियड लिखा तो दैट वुड बी 2 पाई रूट ओवर एम अपॉन के, यानी कि मास की जगह यहाँ पर आई यूज किया जाएगा, के की जगह यहाँ पर सी यूज किया जाएगा, जो ये कॉफिशिएंट बनने वाला है। तो बड़ी सिमिलर सी चीजें हैं, कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सिंबल यूज करे हैं मैं इसको बता दूं तो भैया सबसे पहले तो थीटा क्या है बोलो, स्मॉल एन ये है, अबे स्मॉल नहीं, ये है एंगुलर पोजीशन, है ना, ये है एंगुलर पोजीशन। डी थीटा बाई डी टी ये क्या है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, अल्फा ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सलरेशन, और ये टॉर्क वगैरह तो सब अपने को आता है। अच्छा थीटा नॉट क्या है, मैक्सिमम एंगुलर पोजीशन। हाँ, या एंगुलर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उसी को तो कहते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो उसको ये बस क्या हो जाएगा, एंगल वाला है इसलिए एंगुलर एम्पलीट्यूड कह दिया। तो अभी हम करते हैं एक सवाल, कौन सा सवाल, जिसमें मैंने कर दिया पेंडुलम, तो सुना होगा आपने। हाँ पेंडुलम में क्या होता है कि भैया ये रहा, ये है रस्सी, यहाँ पर एक बॉब लगा दिया, बॉब द बिल्डर, और ये मास है m। तो अब ये क्या है कि भैया हमें SHM करवाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एकदम हल्लू हल्लू होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि अ बॉब इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड very slightly from mean position. Find time period.
पाई रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी प्लस ए। जी प्लस ए क्या है रे बड़ा? मतलब एक्सेलरेशन, उसका नेट एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। ये ए Top की फालतू तरफ। आ रहा है तेरा, देख। ये तेरा फालतू आ रहा है। ग्रेविटी करंट नीचे और ए मीन पोजीशन की तरफ लगी है। तेरी आवाज कट रही है रे बाबा, आवाज ब्रेक हो रही है। अब तक तो आ जाता है यार, इतना सिंपल सा तो है ये। इनफैक्ट कई लोगों को तो याद भी होगा इसकी वैल्यू ना। अरे भैया इतना टाइम नहीं लगता, बोलो। 2 पाई हाँ, रूट आई अपन एम जी एस। आई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपन। चलो देखते हैं। तो देखो बाबा, यहाँ क्या करेंगे, जैसे किसी भी टाइम पीरियड को निकालने के लिए करते हैं कि मैं इसको यहाँ पर एकदम हल्लू सा डिस्प्लेसमेंट मांग लेता हूँ। ये मीन पोजीशन से थीटा मान लिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर ओ लिखता हूँ तो टॉर्क अबाउट ओ क्या लिखा जाएगा, एम जी एल इंटू थीटा। समझे? हाँ सर। और ये टॉर्क अबाउट ओ आ गया तो ये आई इंटू अल्फा आ गया, ये आ चुका है एम जी एल इंटू थीटा। जरा कोई बता सकता है ओ पॉइंट के अबाउट इसका इनर्शिया कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाय 2। एम एल स्क्वायर। अरे गधा, बॉब है यहाँ पर, एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है। बॉब का मतलब समझते हो, एक पार्टिकल ऐसे लटका इधर रखा है एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसकी पॉइंट से दूरी है एल, तो एम इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एम जी एल इंटू थीटा। तो यहाँ से देखो एम से तो एम खलास, ये स्क्वायर से ये एल गया, तो अल्फा इज इक्वल टू जी बाय एल साथ में थीटा। तो अगर वेक्टर वेक्टर लिखें तो ये बन जाएगा अल्फा वेक्टर इज जी बाय एल माइनस के साथ में थीटा वेक्टर। तो यहाँ से अल्फा वेक्टर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा वेक्टर, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाय एल। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर जी बाय एल, यानी कि 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। हो सकता है कुछ लोगों ने ये आंसर पहले ही देख रखा हो, मतलब ये जो वैल्यू है ना 9th-10th में याद करा देते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय जी। कभी याद किया गया ये सब चीज़ें? हाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम आगे से ध्यान रखिएगा, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस डेरिवेशन को करने के लिए हमने अजम्पशन लिए थे। क्या अजम्पशन लिए थे? कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, या इस बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ दिस स्ट्रिंग। समझे ना? ये अजम्पशन पहले से पता होना चाहिए, मतलब ये जो मैंने लिखा ना तभी अजम्पशन हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया, साइन थीटा नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो अजम्पशन ऑटोमेटिकली सबने ले लिया अपन ने। हाँ सर। ठीक है,
तो चलो बाबा अभी तो इतना ही रखते हैं। अभी आप एसएचएम के सवाल और आगे कर सकते हैं, ओवन में आगे और कर लीजिए, 15 तक मैंने दे दिए थे, अगले 20 सवाल 25 सवाल और कर सकते हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, तो 15 और 25 यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस। और अगर टोटल 40 क्वेश्चन S1 में नहीं है, सॉरी ओवन में नहीं है, तो आगे बढ़ जाना, मतलब मिला जुला के आपके O1 और O2 मिला के 25 क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके हाँ सर। ओके, चलो बाबा कल मिलते हैं, बाय बाय।